हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 47। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 47 ओपन करके रखा हुआ है किताब में, बट इसमें काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि वीडियो क्वालिटी यूट्यूब अपलोड करते ही थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे हमने क्या किया है, नोटबुक पे हमने अच्छे से इसे कॉपी कर लिया है, लिख दिया है। और इसे एक काम करते हैं, इसे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेके उसे समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे करना है, क्या रूल है। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज 47 है उसे पूरा हम सॉल्व करेंगे। तो पहले दो एग्जाम्पल लेके हम अच्छे से समझ लेते हैं गाइस। तो हमने क्या करा है कि हमने एग्जाम्पल के लिए दो क्वेश्चन लिए हैं। दो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले क्या को हम भूल जाते हैं, क्या बचा फिर, मैं तैयार नहीं रहूँगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आई और वी के साथ लगता है शैल बी। तो यहाँ आई है तो इसके साथ लग जाएगा शैल बी। लेकिन बी लगाने से पहले अगर क्वेश्चन में नहीं होता है तो बी लगाने से पहले हम नोट लगा देते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, ठीक है। अब तैयार है तो तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी। तैयार बच गया तो चलो इसका हो गया रेडी। लेकिन इसमें तो क्या लगा हुआ है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ जो लगा हुआ है ना, उसको यहाँ पे ला देंगे। तो ये रहा सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगा हुआ है, सेल नोट लगा हुआ है ना। तो ये सेल नोट को उठा के यहाँ पे ला देंगे और यहाँ लिख देंगे सेल और नोट। और यहाँ का जो सेल नोट है वो क्या हो गया, खत्म। तो सेल नोट आई बी रेडी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। आगे देखिए, क्या तुम लोग प्रशासक नहीं बनोगे। तो जो प्रशासक का इंग्लिश है, हाँ यही था। तो जो प्रशासक का इंग्लिश है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, क्योंकि क्या को तो हम पहले ढक देते हैं तो क्या आया, तुम लोग का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल बी। लेकिन हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था कि यू विल बी लगता है तो हम क्या करते हैं कि विल पहले लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है और क्वेश्चन में नोट भी है तो विल के बाद नोट लगा देते हैं। बी कब लगाते हैं, इसके बाद। फिर प्रशासक का इंग्लिश जो होता है वो लिख देंगे। तो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, TRATOR, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम क्या करते हैं, अगर नहीं भी आप समझे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ आया, फिर भी आप एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी देखिए, तुरंत 100% समझ आएगा। तो देखिए गाइस, हमने एक गलती कर दिया है। मैंने जो समझाने के ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। एक तो जिस तरीके से मैं कर रखा हूँ, एक तो ये तरीका था, और एक जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया वो तरीका था। तो मैं इस वाले तरीके से पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन ये उससे थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैंने इसे अब कैंसिल कर दिया है। अब आपको दूसरे तरीके से समझाया हूँ। उस तरीके से क्या हो जाएगा, मैं का इंग्लिश हो गया आई, और आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल बी। तो बी तो कब लगाते हैं, बाद में। तो आई के साथ लगता है सेल भी, तो हमने सेल पहले लगा दिया और नोट भी लगा देंगे इसके साथ। हमने नया तरीका यहीं सीखा है। तो हम एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना, तीसरे से हम करना चालू करते हैं और आपको पक्का 100% समझ आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्या मैं भौतिक शास्त्री नहीं बनूंगा। तो पहले क्या को तो हम ढक देते हैं, बचा क्या, मैं भौतिक शास्त्री नहीं बनूंगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, सेल बी, ठीक है ना, सेल बी लगता है। तो हम क्या करेंगे, सेल को तो पहले लगा देंगे और उसके बाद ये जो नहीं है इसका इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। तो हम इतना तो हमने कर दिया। अब आई के साथ क्या लगता था, सेल बी, तो हमने सेल तो पहले लगा दिया, बी बच गया, तो अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद बी लगा दिया हमने, ठीक है। भौतिक शास्त्री का क्या होता है, तो जो भौतिक शास्त्री का इंग्लिश होता है वो होता है फिजिसिस्ट, ठीक है। तो PHYSICIST, फिजिसिस्ट।
तो अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन में, तो इसमें भी क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ऐसे ही क्या को ढक लें, क्या बचा, वी। अब वी के साथ भी क्या आता है, सेल बी, तो सेल हम लगा देंगे पहले, उसके बाद बी तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो वी के साथ लगता है सेल बी, तो सेल पहले लग गया, उसके बाद क्वेश्चन में नहीं है तो नॉट भी लग गया इसके साथ, और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है, अब तैयार बच गया। तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी, तो READY, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या हम लोग मध्यस्थ नहीं बनेंगे, क्या को ढकेंगे तो क्या होगा, हम लोग, जो कि यही सब्जेक्ट है, यही ना, क्या के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो इसमें तो हम लोग का क्या होगा, वी के साथ भी क्या आता है, सेल बी, तो हम सेल पहले लगा देंगे। पहले क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में नहीं है तो सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। अब वी के साथ क्या लगता था, सेल बी, तो सेल तो हमने पहले लगा दिया, बी बच गया, तो बी सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने इसके बाद। अब मध्यस्थ का इंग्लिश क्या होता है, तो जो मध्यस्थ का इंग्लिश होता है मीडिएटर, मेडिएटर। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसमें क्या को ढक देंगे तो क्या बचेगा, हम लोग, तो हम लोग का होगा वी के साथ आता है सेल बी, तो सेल हम पहले लगा देंगे, और बी तो मैंने आपको बता दिया था कि जो सब्जेक्ट होता है क्या के बाद जो इसमें आ रहा है उसके बाद लगाएंगे, तो बी हम बाद में लगा दिए। लेकिन क्वेश्चन में नोट भी है, तो यहाँ सेल के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है, और यंत्रकार का जो इंग्लिश होता है मैकेनिक, MECHANIC, मैकेनिक, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, क्या तुम अमीर नहीं बनोगे, तो क्या को हम ढकेंगे तो क्या बचेगा, क्या, उसके बाद क्या है, तुम का होता है क्या, यू। अब हम जानते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, विल बी, तो विल बी में से विल तो पहले आएगा, इतना हमने समझ लिया है, और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो रहा है, जो किसी काम को करता है। तो क्या तुम अमीर नहीं बनोगे, तो अमीर होने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम ही सब्जेक्ट होगा। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या के बाद आ रहा है। ठीक है, तो क्या के बाद यू होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या हो गया, तुम, इसके साथ क्या लगा, इसका इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ लगता है विल बी। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यू के साथ लगता है विल बी, तो विल लग गया शुरू में, और बी कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद में। क्वेश्चन में नोट भी है तो विल के बाद नोट लग जाएगा। और बच्चा क्या, अमीर का होता है रिच, तो RICH, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या तुम यथार्थवादी नहीं बनोगे, तो क्या को ढकेंगे तो बचा तुम का इंग्लिश होता है यू के साथ लगता है विल बी, तो क्वेश्चन में क्या है इसलिए जो विल बी है वो शुरू में लग जाएगा, तो विल शुरू में लग गया, बी इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगता है, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा। और क्वेश्चन में नहीं भी है तो नोट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यथार्थवादी का जो इंग्लिश है वो बुक में दिया हुआ है, रियलिस्ट, REALIST, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम योद्धा नहीं बनोगे, तुम का इंग्लिश होता है यू के साथ क्या लगता है, विल बी, तो विल बी में से विल आएगा पहले। ठीक है, और क्वेश्चन के अब बी कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन में नहीं भी है तो हम क्या लगा देंगे, नोट। योद्धा का क्या होता है, योद्धा का आई होप कि आप सब जानते होंगे, योद्धा का होता है वॉरियर, तो क्या हो जाएगा, OR है ये। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं, आगे है क्या वह स्वस्थ नहीं रहेगा, तो क्या को हटाएंगे तो वह का इंग्लिश होता है ही, और मैं बताया था कि आई और वी के साथ शहर भी लगता है, बाकी सबके साथ विल बी, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो विल बी में से विल तो पहले लगेगा ही। ठीक है, और बी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नो नहीं है तो नोट भी लगेगा कहाँ, विल के बाद। ठीक है, उसके बाद स्वस्थ बच गया, तो स्वस्थ का होता है हेल्दी, HEALTHY, प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्या वह रक्षक नहीं बनेगा, तो क्या को अगर हम ढक देंगे तो क्या आएगा, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ क्या लगता है, विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ लगता है सेल बी, उसके अलावा जो भी हो विल बी लगता है, तो ही के साथ लगेगा विल बी। तो क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो इसलिए विल हम लगा देंगे पहले और बी कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद।
लेकिन क्वेश्चन में नॉट भी है तो नॉट विल के बाद लग जाएगा यहाँ पे शुरू के बाद में, ठीक है। अब रक्षक, रक्षक का क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा, सेवियर होता है, SAVIOUR, और प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वह राज्य सचिव नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वह राज्य सचिव नहीं बनेगा। तो जो राज्य सचिव का इंग्लिश होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या को अगर हम ढकेंगे तो वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है, विल बी, तो विल पहले लगेगा और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। नोट लगा है तो इसके बाद क्या लग जाएगा, नोट। राज्य सचिव का इंग्लिश मैंने आपको अभी बताया, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। तो TRY हो जाएगा यहाँ पे, नहीं TRY, सेक्रेटरी ARY होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, STATE, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें, आगे है, क्या वह नेक नहीं बनेगी, तो क्या हटाएंगे तो वह होगा, तो वह क्या क्या होता है, ही, लेकिन बनेगी, कोई लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और लड़का होता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है इसमें लड़की है तो वह का इंग्लिश क्या हो गया, सी। अब सी के साथ भी क्या लगता है, विल भी, क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल भी लगता है, तो इसके साथ विल भी लगेगा, तो विल कहाँ लग जाएगा, शुरू में, और बी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। नहीं है तो नोट कहाँ लगता है वो आपको पता है, जो शुरू में है उसके बाद, ऐसे क्वेश्चनों में। और नेक का क्या होगा, जेंटल, GENTLE, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या वह लिपिक नहीं बनेगी। जो लिपिक का इंग्लिश होता है वो क्लर्क होता है। तो देखिए, क्या वह लिपिक नहीं बनेगी, तो वह का क्या हो गया, बनेगी, लड़की है तो वह का इसमें सी हो जाएगा। अब सी है तो इसके साथ लग जाएगा विल बी, तो विल लग गया शुरू में और बी सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी काम को करता है। क्या वह लिपिक नहीं बनेगी, तो लिपिक ना बनने का काम कौन रहा है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सी के साथ क्या लगता है, विल बी, तो विल लगा दिया शुरू में और बी कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करते हैं। नहीं भी है तो विल के बाद नोट लग गया, इसके बाद हर क्वेश्चन में हम लगाते आ रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा। और लिपि का होता है क्लर्क, CLERK, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, क्या वह विक्रेता नहीं बनेगी। इसमें भी वह है लेकिन बनेगी, कोई लड़की है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सी के साथ लगता है विल बी, तो विल लगेगा शुरू में और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद। क्वेश्चन में नहीं है तो यहाँ लग जाएगा नॉट, विल के बाद। और जो विक्रेता होता है, विक्रेता का जो इंग्लिश होता है वो होता है वेंडर, या फिर सेलर भी कह सकते हैं, लेकिन बुक में शायद वेंडर ही दिया हुआ है, तो वेंडर, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें तो क्या कमेश ईमानदार नहीं बनेगा। कमेश एक नाम है, तो मैं आपको बताया था कि केवल आई और वी के साथ शैल भी आता है, बाकी कुछ भी हो, फलाना हो, ढिमका हो, विल बी ही आएगा। तो यहाँ कमेश एक नाम है तो इसके साथ भी विल भी आएगा, तो कमेश का हो गया KAMESH, कमेश, इसके साथ भी लगेगा विल बी, तो विल लग जाएगा शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद। अब इसमें देखिए, क्या कमेश ईमानदार नहीं बनेगा, ईमानदार नहीं बनने का काम कौन कर रहा है, कमेश, तो कमेश हो गया सब्जेक्ट, इसलिए कमेश के साथ लगेगा विल बी, तो विल लगा पहले और बी लगे सब्जेक्ट के बाद। अब नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, HONEST, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आगे देखें तो आगे है, क्या रितेश वैज्ञानिक नहीं बनेगा। रितेश भी एक नाम है तो RITESH, आप चाहें तो REETESH लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। ये भी नाम है तो इसके साथ भी लगेगा विल बी, तो विल लग गया शुरू में और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद, आपकी जैसे कि आप जानते हैं। और नहीं लगा हुआ है तो नोट लग जाएगा यहाँ पे विल के बाद। उसके बाद वैज्ञानिक होता है साइंटिस्ट, SCIENTEST, साइंटिस्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे है, क्या सोनू विदूषक नहीं बनेगा। अब ये जो विदूषक का इंग्लिश है वो होता है जेस्टर, तो सोनू एक नाम है, SONU नाम है, तो इसके साथ भी आएगा विल बी, तो विल लग गया शुरू में और बी लगता है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि उद्देशक ना बनने का काम सोनू ही कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट होगा। अधिकतर शुरू में ही सब्जेक्ट मिलते हैं, अगर क्वेश्चन के शुरू में क्या आता है तो क्या के बाद वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में नहीं है तो नोट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। लगभग सारे ही होते हैं सब्जेक्ट क्या के बाद क्या वाले क्वेश्चन में। उसके बाद विदूषक का मैंने आपको क्या बताया, जेस्टर,
तो JESTER, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ें। आगे है क्या रानी सुंदर नहीं होगी। रानी एक नाम है, RANI भी लिख सकते हैं, RANW भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ भी लगेगा विल भी, तो विल लग गया शुरू में और बी लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सुंदर नहीं होने का काम कौन कर रही है, रानी। तो रानी ये सब्जेक्ट हो गई, तो सब्जेक्ट को हमने यहाँ लिख दिया और बी कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद, और विल लग गया इसके पहले, जैसा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, नहीं है, तो लग गया नॉट। सुंदर का होता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें, क्या सरला विश्लेषण नहीं बनेगी। यहाँ सरला एक नाम दिया गया है, ठीक है, तो SARLA लिख दे, ठीक है। नाम है तो आ जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, विल बी, तो विल लग गया शुरू में और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद। नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, नोट। विश्लेषक, विश्लेषक का इंग्लिश होता है एनालिसर, एनालिसर, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह। टोटल हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी जल्दी से हम निपटाते हैं। तो जो नेक्स्ट 21th क्वेश्चन है वो है, क्या गोमती विशेषज्ञ नहीं बनेगी। गोमती एक नाम है, GOMATI, नाम के साथ आता है विल भी, तो शुरू में लगा दिया विल और बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि विशेषज्ञ नहीं बनेगी का जो नहीं बनने का काम किया जा रहा है वो गोमती किसी लड़की लड़का जो भी हो उसके द्वारा किया जा रहा है। और मैंने ऐसे ही बताया कि जो ऐसे क्या वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या के बाद ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसा तो हो गया, नहीं है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, नोट, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लगाते आ रहे हैं। विशेषज्ञ का जो इंग्लिश होता है वो होता है स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, क्या वे लोग दयालु नहीं बनेंगे। वे लोग, क्या के बाद क्या है, वे लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गए। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। अब मैं बताया था कि आई और वी के साथ केवल सेल भी लगता है, बाकी कुछ भी हो विल बी, तो दे है जो कि आई वी नहीं है, तो यहाँ तो विल लगेगा और इसके बाद लग जाएगा बी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और बी सब्जेक्ट के बाद ही लगता है क्या वाले क्वेश्चनों में, जब शुरू में क्या आ जाता है। नहीं है तो इसमें लग जाएगा नॉट। बचा दयालु, दयालु का होता है काइंड, KIND, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे लोग व्यंग्य चित्रक नहीं बनेंगे। व्यंग्य चित्रक का जो इंग्लिश होता है वो होता है कार्टूनिस्ट। तो इसमें क्या के बाद ये जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा वे लोग। वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, दे के साथ लगेगा विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल भी लगता है, तो विल बी में से विल लग गया पहले, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या था, और बी लगता है सब्जेक्ट के बाद। नहीं भी है क्वेश्चन में, तो यहाँ लग गया नॉट। उसके बाद है व्यंग्य चित्रक, जिसका इंग्लिश कार्टूनिस्ट होता है, तो CAR, कार्टूनिस्ट। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में क्या देखने को मिल गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, क्यों, कब, कैसे से। आगे है, क्या वे लोग शरीर वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। तो शरीर वैज्ञानिक का हम इंग्लिश ऐसा लिख दे, बॉडी साइंटिस्ट लिख दे, चलिए कोई नहीं। तो क्या वे लोग, क्या के बाद ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट दे के साथ लगता है विल भी, जैसे कि हमने पहले भी देखा, तो विल लग गया शुरू में, बी लग गया इसके सब्जेक्ट के बाद। नहीं भी है तो यहाँ लग जाएगा नोट। बचा शरीर वैज्ञानिक, तो शरीर का होता है बॉडी और वैज्ञानिक का आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प ले रहे हैं, हेल्प ले पा रहे हैं, थोड़ी सी भी हेल्प ले पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो ऐसे क्वेश्चनों के, इस क्वेश्चनों में, या फिर कोई और एक्सरसाइज बनाना हो, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था, उनका धीरे धीरे रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।